Hello students, welcome to हिंदी कोर्स. Let us begin this session. कल मैंने आपको पद्यांश के भावार्थ को समझाया था. पूरे लेसन की आपको हिंदी समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ. अब जो आपको करना है वह कार्य है कि कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ दिए जा रहे हैं, उन पैराग्राफ्स को पहले पढ़ोगे. पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उन चारों प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक पैराग्राफ से आपको 4-4 प्रश्न उत्तर लिखने हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है. पहला पैराग्राफ है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, अब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है. अब आपको चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं. प्रश्न मैं आपको अभी बोलूँगी और दिखाऊंगी स्क्रीन पर भी. उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं. पहला क्वेश्चन है, प्रथम 2 पंक्तियों में कवि ने अपने किन भावों को प्रस्तुत किया है. इसका आंसर नीचे दिया हुआ है. प्रथम 2 पंक्तियों में कवि ने बताया है कि भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान की है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति जीवन की बाधाओं से परेशान होकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं. अब देखोगे सेकंड क्वेश्चन, राही का क्या काम है, उसे कब विराम लेना चाहिए. आंसर है, राही का काम जीवन के पथ पर चलना है. उसे तब तक विराम नहीं लेना चाहिए जब तक कि उसे मंजिल न मिल जाए, अर्थात उसे अपना काम पूरा करके ही छोड़ना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 है, आपस में बात करने से क्या लाभ होता है. आंसर है, आपस में बात करने से मन हल्का हो जाता है, प्रेम बढ़ता है और काम का बोझ कम हो जाता है, अर्थात जीवन आसानी से कट जाता है. लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, राह में चलने वालों का परिचय क्या है. आंसर देखिए, राह में चलने वालों का परिचय राही या राहगीर यानी रास्ते पर चलने वाले ही है. सभी चलने वाले राहगीर ही होते हैं. सबकी मंजिल अलग अलग होती है. रास्ते में चलते हुए कुछ राही रुक जाते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं और कुछ निरंतर चलते रहते हैं. सेकंड पैराग्राफ है, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है. ये पद्यांश आपने देखा. पद्यांश का पहला क्वेश्चन है, कवि ने मनुष्य के जीवन को अपूर्ण क्यों कहा है. आंसर है इसका, कवि ने मनुष्य के जीवन को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य का जीवन समस्याओं तथा कठिनाइयों से घिरा हुआ है. पूर्ण जीवन में तो सिर्फ ईश्वर का ही है. मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में आशा निराशा भरी हुई है, हमें आशा को महत्व देना चाहिए या निराशा को. आंसर है, मनुष्य के जीवन में आशा और निराशा की जोड़ी साथ साथ रहती है. उसे आशा को महत्व देना चाहिए, आशावादी होना चाहिए. आशावादी होना हमेशा से ही हितकर होता है. कुछ लोग निराशावादी सोच बना लेते हैं, यह उनको अवनति के मार्ग पर ले जाती है, अर्थात हमेशा आशा को ही महत्व देना चाहिए.
क्वेश्चन नंबर 3, सुख दुख का हमें किस प्रकार सुख दुख को लेना चाहिए। आंसर, सुख को हमें सहज भाव में लेना चाहिए, क्योंकि सुख दुख सभी के जीवन में आते हैं। सुख के क्षण जीवन में पुरस्कार के रूप में मिलते हैं और दुख को हमें अपने जीवन में आई परीक्षा के क्षणों के रूप में देखना चाहिए। इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, आठों याम हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। आंसर देखिए, आठों याम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चाल और हमारी बुद्धि में कोई रुकावट नहीं आए। हमारी चाल और बुद्धि में रुकावट आ जाए तो क्या होगा, हमारी प्रगति रुक जाती है। इसलिए हमारी चाल और बुद्धि में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब देखेंगे आप थर्ड पैराग्राफ। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर लिए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए का क्या तात्पर्य है। आंसर देखिए, इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य यह है कि जीवन के मार्ग में कुछ लोग साथ साथ चलते रहते हैं और कुछ बीच रास्ते में से लौट पड़ते हैं, अर्थात परेशानियों के कारण चलना छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी के बिछड़ जाने से या फिर लौट जाने से क्या जीवन की गति रुक जाती है। आंसर, किसी राही के बिछड़ जाने से या लौट जाने से मार्ग की यात्रा समाप्त नहीं होती, अर्थात राही उस मार्ग पर चलते रहते हैं। जीवन की राह लंबी है, इसमें निरंतर चलना ही पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इस रास्ते में चलने से किसको सफलता मिलती है। आंसर, इस रास्ते में चलने से निरंतर चलने पर ही सफलता मिलती है। यह सफलता उसे सुख प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 4, इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। आंसर, इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि जीवन के मार्ग में निरंतर अबाध गति से चलना चाहिए। सुख दुख सभी के जीवन में आते हैं, इसलिए इन्हें समान भाव से लेना चाहिए। निरंतर चलते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है, जो हमें अंत में सुख प्रदान करती है। इस प्रकार से मैंने आपको सारे प्रश्न दिखा दिए और आपको समझा भी दिए। इन्हें आप पॉज करके लिख लें या स्क्रीनशॉट लेकर लिख लें। ये आपकी नोटबुक में लिखे होने चाहिए और आपको बाद में होमवर्क में इसी तरह के क्वेश्चन, पद्यांश और क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप अपने आप लिखेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा आपका आज का सेशन।